हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल का 2019 7 जून 2019 को जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल का, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लुक एट, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो आपको नीचे एक ब्लैंक दिया गया है, एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, बीच में ब्लैंक है। इस ब्लैंक को हमें फिल करना है। नीचे 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। द ओल्ड मैन विश्ड टू डोनेट। अब जो एक ओल्ड व्यक्ति था, एक ओल्ड मैन था, विश्ड मीन्स उसने इच्छा की। एक बूढ़े व्यक्ति ने इच्छा की डोनेट करने की। डोनेट मीन्स दान करने की। एक बूढ़े व्यक्ति ने इच्छा की दान करने की। वेल्थ मीन्स संपत्ति। बूढ़े व्यक्ति ने इच्छा की संपत्ति दान करने की। फॉर द अपलिफ्टमेंट मीन्स क्या? उठाना। किसी को उठाते हैं ना, अपलिफ्ट करना, किसी को उठाना। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन का मीन्स क्या होता है? जो नीचे लोग रहते हैं ना, नीचे दबे हुए लोग, उनको बोलते हैं डाउन ट्रोडन। तो जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने उठाने की कोशिश की किसको? मतलब डोनेट देने की इच्छा की। एक बूढ़े व्यक्ति ने डोनेट करने की इच्छा की किसको? उन लोगों को जो क्या नीचे दबे हुए हैं। जो नीचे दबे हुए लोग, उनको अपलिफ्टेड करने की कोशिश की अपनी संपत्ति को डोनेट करके। तो इसमें जो वेल्थ है ना गाइस, संपत्ति, अब पहले तो इन चारों का मतलब पता होना चाहिए। जो 4 ऑप्शन है ना गाइस, इनका मतलब पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ। जो एमिनेंट है, तो एमिनेंट का मीन्स कहता है फेमस। क्या होता है गाइस? एमिनेंट मीन्स होता है फेमस, ठीक है। अब जो संपत्ति है, तो संपत्ति का सेंस फेमस से तो होगा नहीं। किसी व्यक्ति ने इच्छा की कि भैया कि मुझे अपनी संपत्ति देना है, तो फेमस संपत्ति होगी क्या? मतलब जानी पहचानी संपत्ति, ये कोई सेंस नहीं हो रहा। अब जो इमेंस लिखा है, तो इमेंस का मीन्स कहता है बहुत ज़्यादा। क्या होता है? बहुत ज़्यादा। इमेंस का मीन्स कहता है गाइस बहुत ज़्यादा। तो ये सेंस बिल्कुल सही बैठ रहा है। जो एक ओल्ड व्यक्ति था, उन्होंने इच्छा की क्या करने की? अपनी जो उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, मतलब प्रचुर मात्रा में भरपूर संपत्ति थी, वो क्या? डाउन ट्रोडन व्यक्तियों को देने की इच्छा की। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको हर एक ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही आंसर अप्लाई करके आओगे। तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ का मतलब बता रहा हूँ। तो एमिनेंट का मीन्स हो गया फेमस, ठीक है ना। इमेंस का मीन्स होता है भरपूर मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा। अब जो इंटेंस है, तो इंटेंस क्या होता है? ध्यान से। कोई चीज़ अपन किसी चीज़ को इंटेंसली करते हैं ना, ध्यान से, वो इंटेंस होता है। इंटेंस का मीन्स क्या होता है? इरादा। इंटेंशन होता है, उसी से इंटेंस बना है। तो इंटेंस मीन्स हो गया इरादा करना, ठीक है। नेक्स्ट है इल्यूसिव। तो इल्यूसिव का मीन्स क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू गेट। कोई चीज़ ना कठिन होती है पाना, किसी चीज़ को जो पाना कठिन होता है ना, उसको बोलते हैं इल्यूसिव। तो ये इल्यूसिव भी नहीं होगा। मैंने चारों का मतलब बता दिया, आप लिख लेना। इल्यूसिव का मीन्स था मायावी। जो मायावी होता है ना, एकदम से मतलब अपन पा नहीं पाते, ठीक है ना, जो अपना रूप चेंज कर ले, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इल्यूसिव। तो व्हाट इज़ द आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, इमेंस। द ओल्ड मैन विश्ड टू डोनेट हिज इमेंस वेल्थ। तो ये इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को एनालाइज करेंगे।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको नीचे एक शब्द दिया गया है, अब इसका क्या बताना है, एंटोनियम। अब एंटोनियम्स का आपको मतलब पता ही होगा, विलोम शब्द, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, जो ट्रांजेंट, जो लिखा है ट्रांजेंट, जो ट्रांजेंट शब्द है ना, इसका आपको उल्टा बताना है, विलोम बताना है। तो ट्रांजेंट का मीन्स क्या होता है, बहुत मतलब क्षणिक, एक कुछ क्षण के लिए कोई चीज़ होती है ना, मतलब कुछ समय के लिए कुछ चीज़ हो, टेम्परेरी, जो टेम्परेरी चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं ट्रांजेंट। जो परमानेंट नहीं हो, कुछ समय के लिए बोलते हैं क्षणिक, क्या बोलते हैं उसको, क्षणिक। एक मिनट में आपको हिंदी लिख के बता रहा हूँ, क्षणिक, क्या बोलते हैं, क्षणिक। और ये एग्जैक्ट हिंदी है, मतलब कुछ क्षण के लिए कोई चीज़ होती है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजेंट में क्षणिक। तो इसका अपन को क्या बताना है, उल्टा बताना है। तो कोई चीज़ कुछ समय के लिए होगी तो उसका उल्टा क्या होगा, परमानेंट। तो आंसर तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड, परमानेंट। अब सबके मतलब मैं बता देता हूँ। तो ट्रांजेंट का मीन्स तो आपको समझ में आ गया, क्षणिक, मतलब कुछ क्षण के लिए कोई चीज़ रहती है, तो इसका उल्टा होता है परमानेंट, हमेशा के लिए, ठीक है। अब जो स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी का मीन्स क्या होता है, नॉन मूवेबल, नॉन मूवेबल, मतलब जो चीज़ ना मूव नहीं होती, जो चीज़ क्या नहीं होती, स्टेशनरी का मीन्स क्या होता है, नॉन मूवेबल। मतलब कोई जो चीज़ है ना, जैसे स्टेशन होता है, स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन पे स्टेशन आता है तो वहाँ पे रुकते हैं कि नहीं, वो चीज़ क्या है, नॉन मूवेबल है। मतलब जो जहाँ पे ना रुकने का स्थान होता है ना, रुक जाता है यहाँ पे कोई चीज़, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। अब याद रखना, ये वाली स्टेशनरी है ना जिसमें NARY आता है, ये होता है नॉन मूवेबल, बट इसमें NE होता, जैसे लिखा STATIONERY होता ना गाइस, तो ये स्टेशनरी वो क्या हो जाता, जो अपनी कॉपी किताब होती है, जो अपन स्टेशनरी खरीदते हैं ना, कॉपी किताब, पेंसिल, पेन, मार्कर, तो वो वाली स्पेलिंग होती है, उसमें E आता है, उस वाली मतलब होता है ना स्टेशनरी, तो उसमें E आता है, और जो ARY आ जाए तो क्या होता है, नॉन मूवेबल, जो मूव नहीं हो सकती, मतलब स्टेबल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है अपना ये लिखा ना ग्लेशियल, जो ग्लेशियल लिखा है ग्लेशियल, तो इसका मीन्स क्या होता है, जो कोई चीज़ स्काई से आए, फ्रॉम स्काई, मतलब कोई चीज़ जो आसमान से आती है ना, जो आसमान से कोई चीज़ आए तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर, ठीक है। तो मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। अब टेम्पोरल, तो टेम्पोरल का मीन्स क्या होता है, क्षणिक, टेम्परेरी होता है, उसी से बोला क्या बना है, टेम्पोरल। क्या बना है, टेम्पोरल, मतलब टेम्पोरल मीन्स कुछ समय के लिए, टेम्परेरी तो उससे टेम्परल, ठीक है। तो ये तो सिनोनियम्स हो गया, ये तो ट्रांजेंट का क्या सिनोनियम्स है, तो सिनोनियम्स तो पूछा नहीं गया, क्या पूछा गया, एंटोनियम्स। तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सेकेंड, आगे नहीं। तो ना जो वर्ड मीनिंग से रखा है, ये SSC CGL में वर्ड मीनिंग्स बहुत सारी पूछी जाती है, तो ये आपको लिख लेना है, एक आपको नोटबुक बनानी है, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए हैं, जितने भी इंग्लिश के ना प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए हैं, वो आप उन सब की वर्ड मीनिंग्स लिख लीजिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करोगे ना, तो अगर आपने सब प्रीवियस एग्ज़ाम्स की वर्ड मीनिंग्स लिख ली, जैसे एंटोनियम सिनोनियम्स लिख लोगे ना, तो रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो SSC है ना, रिपीट क्वेश्चन पूछता है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 को एनालाइज करते हैं। देखो गाइस, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडम्स। तो आपको नीचे एक मुहावरा दिया गया है, ठीक है। आप अंडरलाइन एक ईडम से उसका सही मतलब बताना है, ये लिखा है, देखो ये ईडम्स है, ये ईडम्स दिया गया, ये लिखा है बोल्ट फ्रॉम द स्काई। तो अपन को ये मुहावरा है, इसका अपन को एग्जैक्ट इंग्लिश बताना है, मतलब इजी इंग्लिश है। क्या मुहावरे होते थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मुहावरे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते ही हैं। जैसे होता है लोहे के चने चबाना, सुना आपने, तो ये कुछ मुहावरे होते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं चोर चोर मोसेरे बाई, हिंदी में बोलते हैं, तो वैसे इंग्लिश में भी कुछ मुहावरे होते हैं। तो मुहावरों को आपको एग्जैक्ट मीन्स बताना, इसका क्या होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको रीड कर लें। क्वेश्चन क्या देखो, द हैवी लॉसेस इन बिजनेस केम लाइक
द हेवी लॉसेस इन बिजनेस केम लाइक। तो इसका मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान बिजनेस में आया। लाइक मीन्स किस तरीके से, मतलब कोई व्यक्ति कोई बिज़नेस कर रहा है, अब उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान आया, तो वो किस तरीके से आया भैया, इस तरीके से आया। किससे, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मीन्स मैं आपको बता दूँ, जो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू है ना, इसका मीन्स क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ हो जाना जिसका अपन ने आशा नहीं की हो, जिस चीज़ की अपन ने आशा नहीं की हो वो चीज़ अपने जीवन में घटित होना, उसको बोलते हैं अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मीन्स आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी चीज़ जो अचानक से अपनी लाइफ में आ जाए। बोलते हैं ना कि भैया मुसीबतों का आसमान टूट पड़ना, तो मुसीबतों का एकदम से आसमान टूट पड़ना, तो ये मतलब होता है इसका। तो हिंदी, अब इसकी अपन इंग्लिश देखेंगे क्या होना चाहिए, आंसर देखें। एन ओमिनियस वार्मिंग। तो एन ओमिनियस वार्मिंग का मीन्स बता रहा हूँ मैं, इस पर राइट पे नहीं किया, बट मैं आपको इसका मतलब बताऊँ, ये रॉन्ग है, ये आंसर नहीं होगा। अब बोल्ड फ्रॉम द स्काई का मतलब ये नहीं है, बट मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ। एन ओमिनियस वार्निंग। ओमिनियस वार्निंग का मीन्स क्या होता है, अशुभ चेतावनी। ओमिनियस का मीन्स होता है अशुभ, और वार्निंग का मीन्स होता है चेतावनी। तो ये तो आंसर होगा नहीं गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या बताया, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। एकदम से जो अपन ने सोचा नहीं हो वो हो जाना, मतलब उसको बिजनेस में लॉस कैसा हो गया, किसी व्यक्ति ने बिजनेस में ऐसा लॉस हो गया बिजनेस में कि भैया उसने सोचा भी नहीं था, तो इसका मीन्स ये हो गया। अब देखो अ थंडरसम का मीन्स क्या होता है, एकदम से तूफान आना, थंडरसम। ये भी विंडफॉल, क्या है, ये भी विंडफॉल। अब विंडफॉल इसका भी मीन्स होता है बहुत तेज़ हवा चलना, तूफान आना। तो ये तो सिनोनियम्स हो गए, ये आने नहीं है, तो इसका आंसर होगा क्या, एन अनएक्सपेक्टेड व्हाट, डिजास्टर, isn't it? I hope guys you are understanding. Okay, and please do comment if you are understanding what I am teaching. Please do comment in comment box. जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट करना गाइस, ठीक है। अब आपका कमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो, आपको बेझिझक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, है ना गाइस। देखो, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे गाइस। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब आपको नीचे एक सेंटेंस दिया गया है जो कि एक्टिव में है। एक्टिव पैसिव वो आपने सीखे होंगे, आपको ईजिली फाइंड आउट कर लोगे, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा। तो नीचे एक एक्टिव उसका पैसिव बताना है। तो एक्टिव में क्या पूछा गया, देखो मैं आपको पहले मतलब बता दूँ। सम पीपुल मीन्स कुछ लोग, सम पीपुल बिलीव, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं। सम पीपुल बिलीव दैट डिसिप्लिन मीन्स, जो डिसिप्लिन का मतलब होता है, सम पीपुल बिलीव दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। मतलब किसी भी चीज़ पे आंखें बंद करके विश्वास करना, किसी पर अथॉरिटी है उसका अगर अपन फॉलो कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिन होता है। ऐसा नहीं होता, यदि आपके ऊपर किसी ने प्रेशर डाल दिया, मतलब आप किसी अथॉरिटी, किसी अधिकार के अंदर काम कर रहे हो बट काम गलत है, तो वो डिसिप्लिन नहीं है। बट कुछ लोग ये मानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो आपको ये ना बिलीव, ये सम पीपुल बिलीव आ जाए, आई बिलीव, मतलब सम पीपुल आ जाए, उसके बाद बिलीव आ जाए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ये दिख दो, लिखे सम पीपुल तो सब्जेक्ट हो गया, बिलीव हो गया अपना वर्ब। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी एक्टिव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो जब उसका पैसिव बनाते हैं तो क्या रखते हैं ऑब्जेक्ट की जगह, इट। क्या रखते हैं, इट। और इट के संग क्या था, प्रेजेंट में तो इज आएगा, और थर्ड फॉर्म आती है जब बिना किसी एक्टिव का पैसिव बन सकता है, किसी एक्टिव का पैसिव बन सकता है और एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की जगह आपको क्या रखना है, इट रखना है। समझ में आ रहा है, तो इट आ जाएगा, उसके बाद इज आना चाहिए, उसके बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो जब ये एक्टिव है ना, इसकी स्टार्टिंग करेंगे ना, तो अपन को ये 3 चीज़ें कंपलसरी चाहिए, इट चाहिए, इज चाहिए, और क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ बिलीव्ड। ऐसे में क्या आना चाहिए, इट इज़ बिलीव, उसके बाद एज इट रखना है आपको, डेट के बाद ना आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आया ना, सम पीपुल बिलीव, सम पीपुल थिंक, ठीक है ना, सम पीपुल जैसे कुछ भी चीज़ें आए, सम पीपुल अवॉइड, सम पीपुल लिसन,
ये चीज़ें आ जाए तो आपको इट रखना है, इज़ रखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है। तो देखते रहो, इसमें इट है मगर हैज़ है, गलत हो गया। इट के संग अपन को क्या चाहिए, इज चाहिए, इसमें भी इट है मगर वॉज है, गलत है। तो अपन को क्या चाहिए, इज़। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, इट इज़, यही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, इज़न्ट इट? ओके गाइस, तो आप ये कुछ पॉइंट ना आप लिख लीजिए, लिख लेना। ये कुछ चीज़ें आती हैं ना बीच बीच में, आपने एक्टिव पैसिव सीख लिए हैं, फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न है, जैसे मैंने सम पीपल थिंक बोल दिया, जब से जैसे सम पीपल थिंक आ जाए, सम पीपल बिलीव आ जाए, सम पीपल कंसीडर आ जाए, ये सब चीज़ें आ जाए, तो इसकी स्टार्टिंग पैसिव बनाते समय इट इज़ से होती है, ये आपको लिख लेना है गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज करते हैं गाइस। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, नीचे आपको 4 वर्ड है ना ये, तो आपको इनमें से जो सही है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो वैसे तो सही आपको पता चल गया, तो मैं आपको गलत भी बताऊंगा गलती क्या है। जैसे 3 गलत है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें सही क्या होना चाहिए था। ये वाला तो सही है, जो लिखा है कंटेम्प्लीबल, ये लिखा है कंटेम्प्लीबल, तो कंटेम्प्लीबल का मीन्स कहता है घिनौना। क्या होता है गाइस, घिनौने व्यक्ति होते हैं, मतलब जिसको अपन क्षमा भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत बेकार तरह के व्यक्ति, उसको उसका मीन्स होता है कंटेम्प्टिबल। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंटेम्प्टिबल। कंटेम्प्टिबल का मीन्स क्या होता है, घिनौना व्यक्ति, कंटेम्प्टिबल आप लिख लेना। ठीक है, अब जो ये है ना, ये कोरेजिबल, तो कोरेजिबल की स्पेलिंग क्या आती है, CO है ना, CORR आता है, CORRIGIBLE, ये होती है कोरेजिबल। तो कोरेजिबल का मीन्स क्या है, दैट कैन बी करेक्टेड, जिस चीज़ को सही किया जा सकता है। कोरेजिबल का मीन्स लिख लेना गाइस, जिस चीज़ को सही किया जा सकता है उसको बोलते हैं कोरेजिबल। क्या बोलते हैं, कोरेजिबल। नेक्स्ट है कॉन्शियस, तो कॉन्शियस का मीन्स तो आपको पता होगा, जागरूक बोलते हैं ना, कॉन्शियस माइंड, जो अपना माइंड जागरूक, जैसे अपन कोई सीखते हैं चीज़, जो जागरूक मन से सीखते हैं कि नहीं, चेतन मन से, बोलते हैं ना चेतन। तो कॉन्शियस में क्या होना चाहिए, CO तो सही है, CO, कॉन्शियस की CONSCIOUS, ये स्पेलिंग होती है कॉन्शियस की। क्या होती है, CONSCIOUS, लिख लेना। तो कॉन्शियस का मीन्स क्या होता है, जागरूक। कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेसेंट है, तो कॉम्प्लेसेंट में ये एस नहीं आएगा, ये जो एस दिया ना मैंने हटा दिया, कि एस क्या अननेसेसरली रखा गया है, डेलिबरेटली यहाँ पे रखा गया था। तो कॉम्प्लेसेंट, तो कॉम्प्लेसेंट का मीन्स क्या होता है, संतुष्ट। हिंदी लिख लेना, बोल रहा हूँ, जो इसका मीन्स होता है ना, इसको बोलते हैं संतुष्ट, क्योंकि ना सिनोनियम्स और एंटोनियम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे SSC सिनोनियम्स और एंटोनियम के क्वेश्चन पूछता है, तो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखो, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर। तो आपको नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भैया इस सेंटेंस में क्या गलती है। ये सेंटेंस दिया गया है, इफ़ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप, यदि बहुत सारे कैचेस ड्रॉप नहीं किए जाते, यदि बहुत सारे कैचेस मतलब कैच, जैसे क्रिकेट का सीन है, यदि बहुत सारे कैचेस ड्रॉप नहीं किए जाते, वी वुड हैव वॉन द मैच, हम क्या कर सकते थे, हम उस मैच को जीत सकते थे। तो आपको याद है ना, जब भी पैसिव, ये तो एक्चुअली ये सेंटेंस किसका है, पैसिव वॉइस में है। सो मैनी कैचेस ये ऑब्जेक्ट है, अब हेड के संग हमेशा क्या आता है, बीइंग नहीं आता, ये हेड है पैसिव में ना, जब भी पैसिव का सेंटेंस होता है हेड आता है, तो हेड के संग बीन आता है। क्या आता है गाइस, जब भी आपको पैसिव का सेंटेंस कोई दिख जाए, जैसे पैसिव का सेंटेंस हेड आ गया, तो हेड के संग बीन आता है, हेड के संग हमेशा क्या आता है, बीन आता है। अब यहाँ पे क्या लगा है, बीइंग, ये बीइंग लिखा है जो कि गलत है, ये बीइंग लिखा है ये गलत है, ये सेगमेंट गलत है। तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे, इफ़ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीन, ना कि बीन, क्या होना चाहिए था, बीन। तो पहले वाले सेगमेंट में ही गलती है, हैड नॉट बीन गलत है, हैड नॉट बीन की जगह यहाँ पे क्या आना था, बीन। क्या आना था गाइस, आना था कि नहीं, तो
ये गलती थी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अपन आ चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स आपको नीचे एक पैसेज दिया जाएगा, आपको नीचे एक पैसेज देंगे और उसमें कुछ ब्लैंक देंगे, खालिस्तान आएंगे, और खालिस्तान को हमें क्या करना है, फिल करना है सही ऑप्शन के साथ, अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ। तो पहले मैं अपनी वीडियो को हटा रहा हूँ अभी, क्योंकि जो ये वाला सेगमेंट है ना, इसको समझाने के लिए मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं अपनी वीडियो को भी रिमूव कर रहा हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। ठीक है, देखो मैंने वीडियो को रिमूव कर दिया, अब मैं बन गया मिस्टर इंडिया। ठीक है गाइस, तो थोड़ा अपन फन में स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ये आपको एक पैसेज दिया गया है और ब्लैंक है, और ब्लैंक को हमें फिल करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। तो देखो क्या लिखा है, देयर वॉज स्टिल अ लाइट ऑन मोज रूम। तो देखो इसका मीन्स क्या है, देयर वॉज स्टिल अ लाइट ऑन इन मोज रूम। जो मोज का रूम था ना, जो मोज एक व्यक्ति है, ये मोज क्या है, इसका मीन्स व्यक्ति है कोई, है ना, जो एक मोज नाम का व्यक्ति था, उसके कमरे में भी अभी भी लाइट जली हुई थी। स्टिल मीन्स अभी भी, उसके कमरे में अभी भी लाइट चली हुई थी। ही ऑफन स्टेड, ही ऑफन स्टेड, तो इसका मीन्स क्या होता है, वह ज़्यादातर रुकता था। ऑफन मीन्स ज़्यादातर, स्टे मीन्स रुकना, रीडिंग लेट इनटू द नाइट, मतलब वह क्या करता था, रुकता था क्या, रीडिंग करने के लिए ज़्यादा रात्रि तक। मतलब मोज नाम का एक व्यक्ति था, उसकी लाइट अभी भी चल रही थी। क्यों चल रही थी, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या करता था, लेट नाइट तक रीडिंग करता था। अब देखो किसी चीज़ के ज़्यादा होना, तो ज़्यादा बोलते कहते हैं अब, जब कोई चीज़ अपन ज़्यादा तक करते हैं ना, ज़्यादा समय तक करते हैं, तो उसके लिए प्रीपोजिशन अप का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या था, स्टे अप। स्टे अप मीन्स क्या, किसी चीज़ पर ज़्यादा समय बिताना। तो यहाँ पे अपन को चाहिए स्टे आउट, तो होगा नहीं, स्टे आउट तो क्या था, दूर हो जाना, तो ये तो होगा नहीं। स्टे अवे का मीन्स भी क्या होता है, दूर होना। ठीक है ना, अवे मीन्स भी दूर, आउट मीन्स भी बाहर। ठीक है ना, स्टे आउट मीन्स बाहर हो जाना। स्टे फॉर मीन्स के लिए, तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा इसका, स्टे अप। तो मैंने बता दिया ये क्या था, ये फ्रेजल प्रीपोजिशन थी। क्या जाएगा फर्स्ट वाले में, देयर वॉज अ स्टिल लाइट ऑन इन मोज रूम, ही ऑफन स्टेड अप रीडिंग लेट इनटू द नाइट। अब देखो एक और कैरेक्टर आ गया इसमें, एक और कैरेक्टर क्या आ गया, ये पहले तो मोज था, अब क्या आ गया, मैगी। इसमें तो एक और कैरेक्टर मैगी। मैगी हैड डैश हर लव ऑफ बुक्स फ्रॉम हिम। जो मैगी था ना, यहाँ पे मैगी और कैरेक्टर आ गया। जो मैगी एक क्या है, एक डॉटर है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैगी एक डॉटर है और मोज क्या है, एक फादर है। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, मोज और मैगी के बारे में। मतलब मोज एक व्यक्ति था जो क्या, उसकी रूम की लाइट अभी भी जल रही थी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, लेट नाइट तक स्टडी करता था, रीडिंग करता था। अब मैगी है, जो मैगी को है ना, हर लव ऑफ बुक्स फ्रॉम हिम, मतलब मैगी को ना उसका जो प्यार, किताबों का प्यार किससे मिला था, उससे मतलब किससे, जो हिम है ना, किससे, मोज से। तो मोज फादर है और मैगी डॉटर है। तो मैगी को ना जो प्यार, जो वो बुक रीडिंग से प्यार करती थी, वो किससे मिला था, फादर से। तो कोई चीज़ हमें पेरेंटियल मिलती है, कोई चीज़ हमें पेरेंट्स से मिलती है ना, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड। क्या बोलते हैं उसको, इनहेरिटेड। तो देखो इसमें ऑप्शन होगा शायद, ये देखो ये लिखा है ऑप्शन नंबर 4। तो दूसरे ब्लैंक में क्या आना है, ऑप्शन नंबर 4 इनहेरिटेड। ठीक है ना, एक्सट्रैक्टेड आना नहीं है। गेंड तो प्राप्त करना होता है। ठीक है ना, प्रोसूड। ठीक है ना, प्रोसूड क्या होता है, किसी को प्रोसूड करना। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, इनहेरिटेड। अब जो ब्लैंक नंबर 3 को देखेंगे, दो अपन ने ब्लैंक कर लिए, कंप्लीट कर लिए कि नहीं। आप देखो ये लिखा है मैगी हेड, यहाँ तक अपन ने बोल लिया था। अब है ये थर्ड वाला, वेन शी। अब आपको याद रखना है, जब भी वेन शी आ जाए तो आपको याद रखना है, ये वाला जो क्लोज आता है वेन, और कोई चीज़ पास्ट में आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आपको वेन दिख जाए, क्या दिख जाए, देखो ये वेन दिख जाए, ये क्लोज है। ठीक है ना, और आपको पास्ट की बात हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। क्या रखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी है जब भी आपको वेन दिख जाए, क्योंकि ये पूरा पैसेज किस में चल रहा है, हेड था तो हेड पास्ट में था। इससे पहले भी जो बातें थी सब हेड में थी। जैसे था ना स्टेड अप, तो स्टेड में ईडी लगा था कि नहीं, सब चीज़ें पास्ट में हो रही थी। तो ये भी पास्ट में होगा कि नहीं, और पास्ट इंडेफिनेट नहीं होता है वेन के बाद। तो वेन शी, तो ये तो टेक्स आएगा नहीं, तो प्रेजेंट है। हैज़ टेकन भी प्रेजेंट है, तो अपन को पास्ट इंडेफिनेट कर दो। वर्ब दिख गई टुक, तो
वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सही है। टेक की सेकंड फॉर्म क्या है? टुक। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड था उसमें क्या आएगा अपना? टुक। तो व्हेन शी टुक रिफ्यूज विथ हिम फ्रॉम अ बैड ड्रीम। अब ये क्या बोल रही है? जब वह क्या होती थी? रिफ्यूज़ मीन्स क्या? मना कर देना। जब वो किसी बैड ड्रीम से उठ जाती थी, जो मैगी थी ना, उसको जैसे कोई बुरे सपने आ जाते थे, वो एकदम से उठ जाती थी। नथिंग कुड लल, नथिंग कुड लल मतलब कुछ भी चीज़ उसको क्या नहीं कर सकती थी? लल नहीं कर सकती थी। लल मीन्स क्या? जैसे किसी को लोरी सुनाते हैं सोने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ उसको नहीं सुना सकती थी। किसको? मैगी को। किसके अलावा? बैक टू। अब किसको? अब इसमें जो मैंने बता दिया, मैगी क्या, कौन सा जेंडर है? फेमिनाइन। मैगी फेमिनाइन जेंडर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हर। हर मीन्स उसे। हर आएगा कि नहीं? तो ऑप्शन होगा। हिस लिखा है, हिस तो बात नहीं था, किसकी बात है? हर की। क्योंकि मैगी को नहीं, जब मैगी ने एकदम से बुरे सपने आते थे, वो उठ जाती थी, तो उसको कोई भी नहीं सुला सकता था। उसे मीन्स हर, तो इसलिए हर आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नथिंग कुड नथिंग कुड, यहाँ पे फोर्थ वाला हो गया था। नथिंग कुड लल हर बेग टू स्लीप बेटर देन, अब किसके? बेटर देन मोज काम ब्रीथिंग। अब जो मोज है ना, जो मोज उनके फादर थे, किसके? मैगी के। वो क्या करते थे? उन काम ब्रीथिंग मतलब शांति से जो सुकून वाली सांस लेते थे, उसको सुनकर नींद आती थी मैगी को। अगर वो बीच में ना मैगी जग जाती थी, कोई बैड ड्रीम आ जाते थे, तो कैसे सोती थी? अपने फादर की जो काम ब्रीथिंग थी, मतलब शांति से जो ब्रीथिंग लेते थे। हर एंड द साउंड ऑफ द पेजेस टर्निंग, तो जो फादर है उसके जो साउंड आता था किसका? जो पेजेस को टर्न करते थे। तो देखो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या आएगी? बिसाइड। बिसाइड हर। अब बिसाइड मीन्स क्या था? के पास, तो उसके पास। देखो इसमें मोस्ट काम्स ब्रीथिंग बिसाइड हर, मतलब उसके पास में उसके फादर क्या लेते थे? एक शांति भरी सांस लेते थे, सुकून भरी सांस। बिसाइड मीन्स के पास, तो जिससे ना उसको फिर से नींद आ जाती थी। और किसका? पेजेस सुन के, उसके पेजेस की आवाज़ को सुन के। तो ये अपना क्या था? बेसिस था, जो आता ही है। मतलब आपको एक बेसिस का क्वेश्चन तो आएगा ही अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं अपन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें क्या करना है आपको? गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। तो आपको नीचे 4 जम्बल सेंटेंस हैं। तो मैं पहले अपनी वीडियो विजुअल कर लेता हूँ। मैं फिर से वापस आपके पास आ जाता हूँ। देखो मैं फिर से आ गया आपके पास, आ गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला जा रहा है? गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। नीचे 4 जम्बल सेंटेंस है, मतलब आपको 4 नीचे वाक्य दिए गए जो कि जंप कर गए हैं। क्या कर गए? जंप, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। उनको सीक्वेंस में रखना है, चारों वाक्यों को आपको सीक्वेंस में रखना है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो आपको सही ऑर्डर में रखना है। ये 4 वाक्य हैं, ठीक है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि भैया आंसर सही क्यों होगा। वैसे तो आपको आंसर दिख गया होगा, BDCA इसका सीक्वेंस होगा। अब क्यों होगा मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। तो देखो सबसे पहले बी क्यों आएगा? देखो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन किया गया है, ये लिखा है वाई डू सम, लिखा है वाई डू सम स्पेसेस सर्वाइव एंड अदर बिकम एक्सटिंक्ट। तो इसका मीन्स क्या होता है? वाई डू सम स्पेसेस सर्वाइव, मतलब कुछ स्पेसेस होते हैं, जो कुछ स्पेसेस होती है ना, कुछ जातियाँ होती हैं, जैसे एनिमल्स हैं या कोई भी स्पेसेस हो सकते हैं। क्यों कुछ जातियाँ सर्वाइव कर लेती हैं, मतलब जी लेती हैं, जबकि दूसरी क्या हो जाती है? एक्सटिंक्ट। अब एक्सटिंक्ट मीन्स खो जाना। जैसे है ना कुछ जैसे बहुत सारे यहाँ पे क्रिएचर हैं, अपने जो लाइफ है, यूनिवर्स है, उसमें बहुत सारे क्रिएचर हैं, तो उसमें से कुछ तो सर्वाइव कर लेते हैं और कुछ क्यों एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ये पूछा गया है। ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है, दिस वॉज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था ना, तो दिस वॉज द क्वेश्चन दैट डार्विन आस्क्ड हिमसेल्फ। तो ये क्वेश्चन था किसने पूछा? डार्विन ने अपने आप से पूछा था। डार्विन एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया कुछ, ये एक्चुअली डार्विन इज़ अ साइंटिस्ट, डार्विन एक साइंटिस्ट थे। तो जब उन्होंने रिसर्च कर लेते ना अपनी, तो उन्होंने क्वेश्चन किया वाई डू सम स्पेसीज सर्वाइव एंड अदर बिकम एक्सटिंक्ट।
ठीक है। अब बी और सी बी और डी की कॉम्बिनेशन बन गई, देखो बी और डी लिखा है, उसके बाद आएगा सी, हिज आंसर। अब उसने क्वेश्चन किया तो अपना उसने आंसर भी सोचा, हिज आंसर वॉज दैट, उसका आंसर ये था, देयर इज़ सीज लेस स्ट्रगल, मतलब क्यों वो सर्वाइव कर जाते हैं जो दूसरे स्पेसिस होते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। फॉर लाइफ अमंग ऑल क्रिएचर्स, मतलब जितने भी क्रिएचर्स हैं ना, मैंने अभी बताया था जो जीते हैं उनके बीच में क्या है, एक स्ट्रगल है। सभी के अमंग का मिस करते हैं के बीच में, ये एक प्रपोजिशन है, तो सभी के बीच में बहुत सारी स्ट्रगल है। अब किसकी स्ट्रगल है, ओनली द फिटेस्ट क्रिएचर, मतलब जो सबसे फिट क्रिएचर होता है, ठीक है, जो सबसे फिट क्रिएचर होते हैं, कैन सर्वाइव वाइल कंपीटिंग फॉर फूड, जो क्या कर लेते हैं, मतलब पूरा कर लेते हैं खाने को, मतलब जो आपको होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग एनिमल होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एनिमल किसको मारते हैं, जो उनके जो वीक एनिमल्स होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग है, जो फिट एनिमल है, वो अपने वीक एनिमल को मार के अपने यहाँ सर्वाइव करते हैं। ये एक प्रोसेस है जो सर्वाइव, इसको क्या कहते हैं, सर्वाइवल प्रोसेस, ठीक है। आप लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 को एनालाइज करेंगे गाइस। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, तो फिर से आपको एक फिलर का क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ब्लैंक दिया गया है, उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको रखना है शब्द। द कमिटी मेंबर्स वर इन, द कमिटी मेंबर वर इन डैश ओवर द बजट फॉर द फंक्शन, जो कमेटी के मेंबर थे वो क्या थे, जो भी थे अभी पता चलेगा, किसमें बजट फंक्शन हुआ था, जो उसमें क्या थे, कमेटी मेंबर के कुछ डिस्प्यूट थे। अब वो क्या थे देखते हैं, देखो इसका मीन्स क्या था, डिफरेंस, तो डिफरेंस का मीन्स क्या था, अंतर, इसका तो मीन्स होता है क्या होता है गाइस, अंतर, ठीक है ना। अब डिसेंट का मीन्स क्या होता है, जो डिसेंट लिखा डिसेंट, तो डिसेंट का मीन्स होता है ऊपर से नीचे की ओर, कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आती है ना, जैसे कोई चीज़ ऊपर है, देखो आपने डिसेंट और दो कैटेगरीज होती है मैथ में, एक तो डिसेंट होता है ऊपर से नीचे, और क्या होता है, एक नीचे से ऊपर होता है, ठीक है ना। तो जो डिसेंट है ना, डिसेंट नंबर आपने सुने होंगे जो ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये तो होगा नहीं, डिसेंट का कोई सेंस नहीं बैठ रहा है इस ब्लैंक में। वर इन डिसेंट, ऊपर से नीचे कुछ इशू हो रहा है क्या, तो कोई इशू नहीं है। डिफरेंसेस अभी देखते हैं, डिफरेंसेस हो सकता है, बट आगे और ऑप्शन देखते हैं। अब ये ऑप्शन क्यों नहीं बताता हूँ। और ये डेफरेंस लिखा, ये डेफरेंस, तो डेफरेंस का मीन्स क्या था, रिस्पेक्ट, इसका मीन्स क्या था है, रिस्पेक्ट, लिख लेना, ठीक है ना। कुछ शब्द हैं जो आपको, जो इसका सिनोनिम्स होता है डेफरेंस। अब बात करते हैं डिसेंट। अब ये डिसेंट का मीन्स क्या होता है, मतभेद, क्या होता है, मतभेद, मतलब आपस में मतभेद होते हैं, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, द कमेटी मेंबर्स वर इन डिसेंट, मतलब जो कमेटी मेंबर थे उनमें क्या थी, मतभेद थे, किसके ऊपर, बजट के ऊपर, तो बिल्कुल ऑप्शन सही हो गया। और मैंने आपको चारों के सेंस बता दिए, तो आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 को एनालाइज करते हैं ना गाइस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। अब आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है, क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। गिवन वर्ड लिबर्टी, तो लिबर्टी का मीन्स क्या होता है, आज़ादी, लिबर्टी का मीन्स आप लिख लेना, नहीं पता तो आज़ादी क्या होता है। मेरी हैंड राइटिंग हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है ना। लिबर्टी का मीन्स आज़ादी होता है, तो इसका क्या बताना आपको, एंटोनियम, ठीक है ना, मतलब क्या होता है ना, विलोम शब्द। तो सीधे सीधे गुलामी, स्लेवरी का मीन्स क्या होता है, गुलामी, तो ये एंटोनियम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आज़ादी का उल्टा गुलामी होता है, तो गुलामी बिल्कुल सही है गाइस। अब फ्रीडम तो क्या है, आज़ादी, ये तो लिबर्टी का सिनोनियम से, ठीक है ना, ये तो लिबर्टी का सिनोनियम्स हो जाएगा कि नहीं, अगर सिनोनियम्स होता तो फ्रीडम आता। अब ऑटोनोमी भी क्या होता है, स्वचालित, मतलब जो खुद ही काम करता है तो उसको कहते हैं ऑटोनोमी। जो जैसे आपको पता है वो ऑटोनोमी कॉलेजेस होते हैं ना, ऑटोनोमी कॉलेजेस जो स्वचालित होते हैं, तो इसका मीन्स भी क्या था, स्वतंत्र। रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन का मीन्स क्या था, पहले से किसी चीज़ को बुक कर लेना, किसी चीज़ को पहले से बुक कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं रिजर्वेशन। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस, डू कमेंट इफ यू लाइक माय वीडियो, so please do comment in comment box, and if you don't like my videos then also comment in comment box, and what kind of improvement you want from me। अगर आपको लगता है कि मुझ में और इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज़ डू कमेंट।
मतलब होना चाहिए, तो कमेंट करिए, ठीक है। और वीडियो, और आपको यही बताना है, आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि आपके कितने सही आंसर जा रहे हैं, ये बताना है, ठीक है ना। देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडम्स। फिर से ईडम्स के क्वेश्चन तो एसएससी बार बार पूछता है। मुहावरा, अब मुहावरा क्या, देखो मैं बता देता हूँ। किक्ड अप अ रो, किक्ड अप अ रो, तो इसका मीन्स बताना आपको मुहावरे का। तो ही किक्ड अप अ रो व्हेन ही वाज डिनाइड एंटरिंग टू द अम्यूज़मेंट पार्क। अब कोई बंदा था, कोई व्यक्ति था, उसने क्या किया, किक अप अ रो व्हेन ही वाज डिनाइड एंटरिंग टू द अम्यूज़मेंट पार्क। मतलब कोई व्यक्ति था, उसको मना कर दिया गया अम्यूज़मेंट पार्क में जाने के लिए। कोई व्यक्ति था, उसे मना कर दिया गया अम्यूज़मेंट पार्क में जाने के लिए, तो उसने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ये वाली, इसको बोलते हैं किक्ड अप अ रो। तो किक्ड अप द रो का मीन्स क्या होता है, मतलब फालतू का जमेला खड़ा कर देना, फालतू का जमेला खड़ा कर देना। तो देखो इसका मीन्स क्या है, वेटेड इन अ क्यू, बिल्कुल नहीं। क्या वो उसने इंतजार किया, क्या नहीं किया, उसने तो जमेला खड़ा किया था। तो जमेला खड़ा करने को बोले क्रिएट अ फस, क्रिएट अ फस मीन जमेला खड़ा कर देना, तो ये सही आंसर होगा। क्राइड विद सोरो, ये तो होगा नहीं, मतलब दुखी से रोने लगा, चिल्लाने लगा दुख से, ये भी नहीं होगा। किक्ड द गार्ड उसने क्या किया, गार्ड को किक कर दिया, मतलब उसने गार्ड मना कर दिया एम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए, तो उसने गार्ड को लात मार दी, ये तो होगा नहीं। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, क्रिएट अ फस, क्रिएट अ। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन ऐसे दे देता है एसएससी, जिसमें अपन को हंसी आया है, मतलब फनी वे के क्वेश्चन ऑप्शन दे देता है। तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हंसना सबसे अच्छी दवाई है। सो वी शुड कीप लाफिंग, बट वी शुड ऑल्सो बी सीरियस इन आवर लाइफ, मतलब सब चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 को एनालाइज करते हैं गाइस। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट, in the sentence identify the segment which contains the grammatical error। इससे आपको बताना है, एक सेंटेंस है गाइस, आपको बताना है इसमें क्या गलती है। तो सेंटेंस को मैं बताता हूँ। each of the girls have given an impressive dance performance, each of the girls have given an impressive dance performance। तो सभी लड़कियों में से प्रत्येक ने, मतलब सभी गर्ल्स में ने, सभी लड़कियों में से हर एक लड़की ने बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिया, ये इसका मतलब है। तो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने आपको बता दिया, जैसे ईच ऑफ द आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ये कुछ शब्द होते हैं, ईच एवरी, ठीक है ना, नन आ जाए, ठीक है, वन ऑफ दी आ जाए, वन ऑफ दी मैं बोल भी रहा हूँ, ईच ऑफ दी, एवरी ऑफ दी, वन ऑफ दी, नन ऑफ दी, इनके संग जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर, ठीक है ना। ये सिंगुलर मीन्स क्या, एक वचन। जब भी आपको ईच ऑफ दी दिख जाए, एवरी ऑफ दी दिख जाए, एनी ऑफ दी दिख जाए, नन ऑफ दी दिख जाए, ठीक है ना, तो उसके संग जो हेल्पिंग वर्ब है ना सिंगुलर आती है, ये हैव। तो ये हैव गलत है, क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, हैज़, क्या आएगी, हैज़। तो यहाँ पे हैव की जगह गाइस क्या होना चाहिए था, हैज़। अब आप इसको गर्ल्स को मत समझना, जो आप सोचो कि सर ये गर्ल्स सब्जेक्ट है मेन, तो गर्ल्स मेन सब्जेक्ट नहीं है, गर्ल्स क्या है, डमी सब्जेक्ट है। मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए गर्ल्स दिया गया है, ये डमी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट ईच है। तो ईच तो सिंगुलर ही होता है, ये सब ईच हुआ, एवरी हुआ, नन हुआ, एनी हुआ, वन ऑफ दी हुआ, ये सब सिंगुलर होते हैं और ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के संग हैज़ आती है ना कि है, तो ये गलत है, तो ये वाला सेगमेंट गलत है। तो देखो आंसर देख लेते हैं एक बार। ईच ऑफ द गर्ल्स तो बिल्कुल सही है, किसमें होना चाहिए करेक्शन, देखो अभी आएगा आगे। देखो ये हैव गिवन, तो ये गलत था कि नहीं, तो हैव गिवन की जगह क्या होता, हैज़ गिवन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17। अब देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको अंडरलाइन वर्ड है, उस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है और आपको उसका बेस्ट सब्सटीट्यूशन बताना है। देखो ये लिखा है, बताता हूँ, इसका विकल्प बताना है। सेंटेंस है, लेट अस नॉट नेगलेक्ट। बहुत अच्छा, देखो ये केवल एक सेंटेंस नहीं है, एक लाइफ चेंजिंग मैसेज देने जा रहा है।
जो एक्चुअली मैं इसको रीड कर चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। जो मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, ये एक लाइफ चेंजिंग लेसन है, मतलब आपके जीवन को बदलने वाला एक लेसन भी अगर आप समझोगे तो। क्योंकि आपको पता है ना, एक सेंटेंस भी व्यक्ति के जीवन चेंज कर सकता है, जिससे कोई व्यक्ति सीख नहीं रहा है, सुधर नहीं रहा है, बट पता है कभी ऐसा मूवमेंट आता है, ऐसे सेंटेंस आ जाता है जिससे व्यक्ति अपने आप में बदल जाता है। तो देखो, लेट अस नॉट नेगलेक्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, मतलब हमें क्या नहीं करना है, नेगलेक्ट नहीं करना है। नेगलेक्ट मीन्स अनदेखा, हमें अनदेखा नहीं करना है किसको, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, मतलब एस्पेक्ट मीन्स पहलू, लाइफ के कुछ पहलू होते हैं जिनको हमें क्या नहीं करना चाहिए, नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऑफ लाइफ मतलब जीवन के कुछ पहलुओं को हमें नेगलेक्ट मीन्स अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब ऑल्दो परस्यू मेमोंट्री प्लेजर, देखो मतलब जो लिखा है मेमोंट्री, तो मोमेंट्री का मीन्स क्या होता है, क्षणिक। अगर अपन को कुछ क्षण का अपन को प्लेजर मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सपोज जीवन में आपको सब कुछ आनंद चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट अपन को क्या नहीं भूलना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं भूलना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को नहीं भूलना चाहिए। अब महत्वपूर्ण पहलू क्या है, जैसे हम सब ने सब कुछ पा लिया है, उसके बाद अपन को ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, जो ईश्वर को सैल्यूट करना चाहिए और ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। खुशी मिल रही है ना, खुशी भी किसकी है, ईश्वर की है, तो हम भूल जाते हैं। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि भैया हमें उन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब लाइफ की उस चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी खुशियाँ आ जाए। अब देखो इस वाले सेगमेंट में गलती है, तो एल्दो क्या होता है, एल्दो का मीन्स कहता है हालांकि। तो हालांकि तो कब आता है, जब कोई सेंटेंस ना एक क्या होता है, एक दूसरे से विपरीत होता है, जब कोई चीज़ ना विपरीत हो, जैसे बोलते हैं एल्दो ही इज़ पुअर यट ऑनेस्ट, मतलब हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो ये वाला अब इसमें ये सेंस नहीं है, इसमें सेंस क्या है, देखो वाइल मीन्स के दौरान, ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो थर्ड है ना वो करेक्ट आंसर है, जो मैं बता रहा हूँ। वाइल परसुइंग मोमेंट्री प्लेजर, अगर अपने जीवन में प्लेजर मतलब वाइल मीन्स के दौरान, तो हमें जीवन के दौरान, हमारे जीवन में खुशियों के दौरान, जो अपने जीवन में खुशियाँ आती ना उसके दौरान हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को नहीं भूलना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन बोल रहा है, वाइल मीन्स के दौरान, और के दौरान के बाद आईएनजी लगती है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन। ओके गाइस, तो ये पेरा जंपिंग है, जो पेरा जंबल लेना, ये क्वेश्चन आते ही आपको ये किस पे डिपेंड होते हैं, सेंस पे। और ये कुछ चीज़ें थी ब्लैंक थे, ये भी किस पे डिपेंड होते हैं, सेंस पे। ये कुछ ओवरऑल ना जो सेंटेंस होता है उसकी फीलिंग समझना है, ठीक है, फीलिंग समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को एनालाइज करते हैं। सिलेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। आपको एक नीचे शब्द दिया गया है, उसका अनेक शब्द हैं, उसको एक शब्द में आपको एक्सप्रेस करना है। अ ट्रेड दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इसका मीन्स क्या होता है, ऐसा व्यवसाय जो कानून के खिलाफ है। प्रोहिबिटेड मीन्स मना कर देना, ऐसा व्यवसाय, ट्रेड मीन्स व्यवसाय, प्रोहिबिटेड मीन्स मना करना, बाय लॉ मीन्स किसके था, कानून के द्वारा, मतलब ऐसा व्यवसाय जिसको कानून अनुमति नहीं देता, तो उसको क्या बोलते हैं, इलिसिट। क्या बोलते हैं, इलिसिट का मीन्स क्या है, गैर कानूनी। क्या होता है, गैर कानूनी जो व्यवसाय होता है ना उसको बोलते हैं इलिसिट, ठीक है। अब इसका मीन्स क्या था, इल्यूसिव। देखो पहले एक ऊपर इल्यूसिव आया था, वो ई से था, और ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था एक स्टार्टिंग में इल्यूसिव आता है, ELUSIV, वो इल्यूसिव था, और ये क्या है, इल्यूसिव। ये वाला इल्यूसिव क्या होता है, काल्पनिक। इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक। और ऊपर वाला था ना क्या था, डिफ़िकल्ट टू अचीव, वो वाला इल्यूसिव था, तो ये तो होगा नहीं। इनक्रेडिबल, तो इनक्रेडिबल तो आपको पता है अतुल्य, बोलते हैं ना, इनक्रेडिबल इंडिया। इनएप्ट का मीन्स क्या होता है, अनुचित। इनएप्ट का मीन्स उचित होता है, और इनएप्ट का मीन्स क्या है, अनुचित। तो सही ऑप्शन क्या है, गैर कानूनी। क्वेश्चन नंबर 19 को एनालाइज करते हैं गाइस।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स, सिनोनियम्स में समानार्थी बताना है किसका, रेटिसेंट। तो रेटिसेंट का मीन्स क्या था भैया, शांत, क्या होता है, शांत रहने वाले को बोलते हैं रेसिटेंट, ठीक है ना, जो सॉरी रेटिसेंट। तो रेटिसेंट होता है तो उसका मीन्स होता है शांत, जो टॉकटिव होता है, टॉकटिव मीन्स बात नहीं, और रेटिसेंट मीन्स का शांत। कॉन्फिडेंट तो होगा नहीं, आपको क्या बताना है इसका, सिनोनियम समानार्थी। तो साइलेंट शांत होता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब जो गैरोलियस है, जो गैरोलियस तो क्या होता है, मतलब जो बहुत बोलता है, जो गैरोलस है ना उसका मीन्स क्या है, बहुत बोलने वाला। तो ये तो इसका सिनोनियम्स, सॉरी ये तो एंटोनियम्स हो गया, क्या हो गया, एंटोनियम्स। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है जो सब कुछ बता देता है। आपने सुना इंट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट मतलब जो सब कुछ बोल देता है, जो बोल देता है अपने मन में नहीं रखता, और इंट्रोवर्ट क्या होता है, अपने मन में रखने वाला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब 20 को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर, नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 20। आई एम टेलिंग यू अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। ओके गाइस, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या बताना है सिनोनियम्स, तो सिनोनियम्स फ्यूरी, तो फ्यूरी का मीन्स क्या होता है, गुस्सा, गुस्सा होता है ना फ्यूरी। आपने सुना एक पिक्चर भी आई थी, फास्ट एंड फ्यूरियस, आपने एक पिक्चर शायद हॉलीवुड की पिक्चर थी एक, फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो फास्ट मीन्स तेज, फ्यूरियस मीन्स क्या, गुस्से से, जो मैं कह रहा था खतरनाक, गुस्से वाला। तो फ्यूरी का क्या बन जाएगा, सिनोनियम्स एंगर, ठीक है ना, एंगर मीन्स गुस्सा। अब सोरो तो क्या था, दुख, सोरो का मीन्स क्या होता है गैस, दुख। और फ्राइड का मीन्स क्या होता है, डर, फ्राइड का मीन्स डर हो गया, सोरो का मीन्स दुख हो गया, और अपना एंगर क्या हो गया, फ्यूरी हो गया कि नहीं गैस। अब आते हैं 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये तो क्रूलिटी, इसका भी मतलब बताता हूँ। क्रूलिटी लिखा है, क्रूलिटी, तो क्रूलिटी का मीन्स क्या था, निर्दयता। जैसे हिटलर था, हिटलर, तो हिटलर में कोई क्या थी, निर्दयता, वो किसी पर ध्यान नहीं करता था। तो क्रूलिटी आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को एनालाइज करते हैं गाइस। देखो क्या लिखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द, वो ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस है, तो आपको ये एनालाइज करना है इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आपको ये अंडरलाइन सेंटेंस गलत है, यहाँ पे सेगमेंट है ना, ये वाला सेगमेंट ये गलत है, आपको बताना है क्या सही होना चाहिए। वी मस्ट एंडेवर टू इंक्रीज वुमेन्स, हमें क्या, एंडेवर मीन्स कोशिश करना या प्रयास करना, हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए, टू इंक्रीज़ किस चीज़ को बढ़ाने का, हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए इंक्रीज़ करने का, वुमेन्स एक्सेस। अब एक्सेस है ना, तो एक्सेस के संग हमेशा टू आता है, ये 4 है, ये गलत है। एक्सेस के संग जो कंजक्शन है ना, एक्सेस टू आता है, तो ये वाली गलती है, तो ये वाला सेगमेंट गलत है। तो वी मस्ट, और ये ऑल्सो है, ऑल्सो भी नहीं आएगा क्योंकि ऑल्सो तो बट के संग आता है, बट ऑल्सो, जब दो कंजक्शन आती है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो तब आता है, तो यहाँ पे ऑल्सो भी नहीं लगना, तो यहाँ पे ऑल्सो की जगह एंड आना है। तो देखो एक्सेस टू एजुकेट एंड एम्प्लॉयमेंट, है कि नहीं गाइस। तो वी मस्ट एंडेवर, हमें ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए, इंक्रीज वुमेन्स एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब महिलाओं को अपन को करना चाहिए, एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, और उनको एम्प्लॉयमेंट में देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आ गए अपन। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आपको नीचे पैसिव दिया गया है, ये सेंटेंस है ना, ये स्टेटमेंट ये पैसिव में है, इसका एक्टिव बनाना है, बहुत सिंपल टास्क है। अगर आपको एक्टिव पैसिव सीखे होंगे तो ये वाली टास्क तो आपके लेफ्ट हैंड काम हो जाएगा। द हैंचबैग, अब जो द हैंचबैग एक व्यक्ति का नाम है, द हैंचबैग इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना, आप कोई मीनिंग मत समझना। द हैंचबैग वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय एवरीवन, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो हैंचबैग नाम का एक बंदा था उस पर हर व्यक्ति के द्वारा हंसा जा रहा था। हैंचबैग पर जो वॉज बीइंग है ना, तो पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है, हैंचबैग पर हर व्यक्ति के द्वारा हंसा जा रहा था, तो हर व्यक्ति हैंचबैग पे हंस रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, एक्टिव में वॉज वर आता है कि नहीं, वॉज आता है या वर आता है, वॉज वर आता है प्लस वर्ब में आईएनजी आती है कि नहीं, जब अपन एक्टिव बनाते हैं वॉज वर आईएनजी और सब्जेक्ट आता है स्टार्टिंग में, तो सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन, तो एवरीवन वॉज लाफिंग एट, या आंसर चाहिए कि नहीं।
देखो everyone was laughing at the हैचबैक। हो गया आंसर, हो गया कि नहीं, वो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 23 को भी एनालाइज कर लें गाइस, करते हैं, व्हाई नॉट। ओके गाइस, आर यू एंजॉइंग द वीडियो? प्लीज़ डू कमेंट। अगर वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो अपन एसएससी की तो तैयारी कर रहे हैं, बट अपन को एंजॉयमेंट और सीरियसनेस दोनों का बैलेंस लेके तैयारी करनी है। मतलब टेंशन और डिप्रेशन नहीं लेना। अपन को क्या बोलना है, अपन को एक चीज़ को फॉलो करना है लाइफ में, सीताराम सीताराम कहिए, जाय विधि राखे राम ताय विधि रहिए। ये भजन का मैं आपको एक भजन का एक स्टेंजा बता रहा हूँ। एक मतलब जो भजन है ना, सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताय विधि रहिए, से सीताराम सीताराम सीताराम, लिव हैप्पीली इन वॉट एवर मैनर लॉर्ड रामा प्लेसेस यू। तो मैंने इसकी हिंदी इंग्लिश भी बता दी। तो ये वाला ये जो साइकोलॉजी है, जो ये जो थ्योरी है जो मैंने अभी बताई, उसको लेके लाइफ को जीना है, ठीक है। तो देखो, सिलेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू द फॉर द गिवन वर्ड। नीचे एक शब्द दिया गया है, टू गिव अप द थ्रोन। टू गिव अप द थ्रोन का मीन्स क्या होता है, मतलब थ्रोन मीन्स क्या होता है पता है? थ्रोन मीन्स क्या होता है? राज। और गिव अप मीन्स त्याग देना। तो राज त्याग देना, जो राजा होते हैं, जो अपने सिंहासन को त्याग देते हैं, तो उसको बोलते हैं गिव अप द थ्रोन। तो उसको क्या बोलते हैं? एब्डिकेट। क्या बोलते हैं? एब्डिकेट। तो एब्डिकेट का मीन्स क्या होता है? राज शासन को त्याग देना। और कंसाइन, तो कंसाइनमेंट होता है ना, जो कंसाइनमेंट होता है उससे बना नहीं बनेगा, अजर बनेगा नहीं, ठीक है ना। और ये लिखा ना बिकेट, ठीक है ना, जो बिकेट लिखा है ये भी नहीं बनेगा। बिकेट मीन्स टू गिव समथिंग, टू गिव समथिंग मतलब कुछ देने को बोलते हैं बिकेट, ये नहीं आएगा। अफसर मीन्स क्या? कुछ हड़प लेना, बोलते हैं ना किसी चीज़ को क्या करना, सीज, किसी चीज़ को हड़प लेना। तो आंसर क्या बनेगा अपना? एब्डिकेट। अब देखो एक और आ गया अपना, क्या आ गया है? जंबल सेंटेंस। फिर से जंबल सेंटेंस आ गए, तो देखते हैं इसको भी। वैसे तो ऑप्शन क्या है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर है, क्यों है मैं बताता हूँ। देखो, व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन, मतलब हम क्या कर सकते हैं किसको अवॉइड करने के लिए? गुस्से को और प्रोवोकेशन को। तो यहाँ से तो स्टार्ट होगा नहीं। द सोसाइटी, अब सबसे पहले जब ये पेरा जंबल सेंटेंस होते हैं ना, आपको क्या ढूंढना होता है? नाउन। या तो इनकी स्टार्ट, जो पेरा जंबल ये जंबल सेंटेंस है ना, या तो नाउन से स्टार्ट होते हैं, या किससे चालू होंगे? या तो नाउन से होंगे, या होंगे देयर से, ठीक है। या तो देयर से स्टार्टिंग होती है, नाउन से। तो देखो, द सोसाइटी इज़, ये नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये देखो वर्ड क्या है? क्वेश्चन है। एंगर भी एक नाउन है, एंगर भी एक नाउन हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखो, द सोसाइटी इज़ फुल ऑफ पीपल। अब सोसाइटी किससे भरी हुई है? सोसाइटी उन लोगों से भरी हुई है हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, जो क्या करते हैं? अलग सोचते हैं और काम भी अलग करते हैं। अपना समाज है ना, ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो अलग सोचते हैं और अलग काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वॉट। अब जैसे अपना सी मिल गया, सोसाइटी से चालू है। अब उसके बाद क्या? बी आ गया। अब उसमें डिफरेंसेस है कि नहीं? अब डिफरेंसेस क्या है? एंगर एंड टेंशन। एंगर एंड टेंशंस आर प्रीविलेंट। एंगर्स एंड टेंशंस आर प्रीविलेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। अब लोगों में क्या है? गुस्सा है और क्या? टेंशन है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या? कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अराइजिंग, मतलब जो मतभेद हैं वो अराइज होते रहते हैं। आउट ऑफ दीज डिफरेंसेस, अब इन डिफरेंसेस के कारण, यहाँ पे तो वो डिफरेंसेस था, ये डिफरेंटली लिखा है, तो डिफरेंटली कोई फॉलो किया गया डिफरेंसेस से। इन कारण से क्या होता है? उनमें डिफरेंसेस आता है। तो अपन को मिल ही गया था सी और बी। उसके बाद तो सी और बी क्या अपन को ले जाना है। सी भी ढूंढ लेंगे तो कोई सी एक और था, सी और ए भी था। लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन आ गए हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब 4 आपको वर्ड हैं, उसमें सही वर्ड मीनिंग्स ढूंढनी है। तो अपने वैसे तो अबेंडेंस, तो अबेंडेंस ये सही है, ठीक है ना। अबेंडेंस मीन्स क्या था? प्रचुर मात्रा में। अबेंडेंस मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब ये अपीयरेंस है, ये अपीयरेंस की स्पेलिंग क्या होती है? APPARANCE। तो ये गलत लिखी है, तो इसकी स्पेलिंग अगर सही करनी होती तो ये होती, मैं बताते जा रहा हूँ। अगर अटेंडेंस है तो अटेंडेंस की क्या होती? ATT, यहाँ तक तो सही है। EN ये भी सही है। EN फिर आता है भैया DANCE, अटेंडेंस की ये उपस्थिति।
ये सही होती है, इसका मीन्स होता है उपस्थिति, तो ये गलत है। लास्ट की बात करते हैं, एरोगेंट। तो एरोगेंस मीन्स क्या होता है, घमंड। तो क्या होगी, ARROGANCE, ये होगी स्पेल्ड एरोगेंस की। तो यहाँ पे तो गाइस क्लास ख़त्म होती है, ठीक है। तो मैंने सभी SSC CGL की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो तो जो इंग्लिश है, इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो इंग्लिश विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर SSC CGL एग्ज़ाम। जो SSC CGL का एग्ज़ाम होगा ना, उसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो आप सभी आप इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, ठीक है। और कमेंट करके बताना गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करना, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।